औरों की नहीं छूट पाती। वो कंचन का ही बनता है। उनकी बुद्धि में बाबा की याद छप जाती है, और जो विकारी मनुष्य हैं उनकी बुद्धि में याद उतनी नहीं टिकती। वो कंचन का ही बनता ही होगा वो। हाँ समझ लो, उनकी बुद्धि ज्यादा शुद्ध पवित्र है, पवित्र। या जो बड़े बड़े उम्र के मनुष्य हैं उनकी बुद्धि ज्यादा पवित्र है। उनकी बुद्धि में तो विकार भरे हुए वो है निर्विकारी महात्मा, तो उनकी बुद्धि में तो याद छपी हुई है। तो ज्यादा कंचन काया कौन बनेगा पहले? बच्चे पहले बनेंगे। तो बट्टी करने पड़ता ना, बड़े होंगे तो बट्टी भी कर लेंगे, फिर हो सकता है कि वो पुराने वालों से भी तीखे चले जाए। तो कंचन का अनुभव करने वाला 4.5 लाख है। उसमें ये बाल बच्चे पूरा बच्चे भी होंगे, 6,000 8,000 भी है। बच्चे भी ऐसे होंगे जो कंचन काया बनाएंगे। हाँ बाबा दृष्टि जब देते हैं, कभी कभी छोटा लोग है 4-5 है, कभी कभी बड़ा बड़ा सभा में भी दृष्टि देते हैं। आप दृष्टि देने में आपका क्या पावरफुल होता है क्या सब, या पोस्टिंग डिफरेंट होता है? तो देखने वाले जाने, हमें क्या मालूम। तो आपको पता चलता होगा। हाँ कंचन का शरीर कंचन का ही बनने का प्लेस मधुबन है कि दिल्ली है? कंचन काया का स्थान से कनेक्शन नहीं है। कंचन काया का कनेक्शन है अपनी वृत्ति से, अपने मन के अंदर जो संकल्प चलते हैं वो संकल्पों में कहाँ तक सुधार हुआ है। सत संकल्प कहाँ तक चलते हैं, दुष्ट संकल्प कहाँ तक चलते हैं। दुष्ट संकल्प चलते हैं तो हमको देवानी बनाएंगे, सत संकल्प श्रीमत के अनुकूल चलते हैं तो हमको आत्माभिमानी बनाएंगे। हम जितना जितना आत्माभिमानी बनेंगे, बीज को परिष्कृत करेंगे, बीज शुद्ध बनेगा तो झाड़ बढ़िया तैयार होगा। प्लेस वो सब प्लेस होगा तो भारत में भगवान आते हैं तो भारत में ही परिवर्तन होगा पहले ना। विदेश में तो वातावरण ज्यादा ही खराब है। अभी कहाँ रहता बाबा वो 4.5 लाख कंचन का बनता ना, 4.5 लाख आत्मा सभी कहाँ रहता वो? सभी कहाँ रहता? एक ही प्लेस में रहता है क्या अलग अलग रहता है? उसमें तो 2 तरह के होंगे ना, एक तो पापात्माएं भी होंगे और उसमें पुण्यात्माएं भी होंगे। पापात्मा तो ज्ञान बहुत लेते हैं, ज्ञान बहुत सुनाते हैं, फिर पाप भी बहुत करते हैं। और जो विजयमाला निकलेगी, जो ज्ञान इतनी गहरी नहीं होती लेकिन दूसरों को ज्ञान बांटते बहुत हैं और शुद्ध पवित्र संकल्प में रहते हैं, तो ज्यादा नई दुनिया में पहले कौन जावेगा? विजयमाला जावेगी, विजयमाला के मण के पहले जावेंगे नई दुनिया में, या रुद्रमाला के मण के पहले जावेंगे? विजयमाला पहले जावेगी। हाँ प्योरिटी है, इसलिए उनको वैसा स्थान चाहिए, पवित्र स्थान चाहिए। तो नरक की दुनिया में ही उनको पवित्र स्थान तैयार माल मिलता है। वो सब टोटल 4.5 लाख कंचन का 4.5 लाख में 2.25 लाख विजयमाला और 2.25 लाख रुद्रमाला। रुद्रमाला का अब तक क्या हाल है? कितने साल से ज्ञान सुन रहे हैं एडवांस? अभी विजयमाला रुद्रमाला में आ जाएगा, वो आ जाएगा तो वो आ जाएगा, विजयमाला नहीं आ जाएगा। विजयमाला रुद्रमाला के मण के विजयमाला में आना पड़ेंगे। क्या रुद्रमाला विजयमाला प्यासा पानी के पास जाएगा या पानी प्यासे के पास आवेगा? विजयमाला रुद्रमाला पवित्रता जो है वो इम्प्योरिटी को खींचती है, इम्प्योर को खींचती है, या इम्प्योर पवित्र आत्माओं को खींचता है? प्योरिटी होती है वो अपवित्र आत्माओं को अपनी तरफ खींच लेती है। तो भटकने वाले कौन हुए? रुद्रमाला के जन्म जन्मांतर के राजाओं को भटकना पड़ेगा, और विजयमाला उनको स्थान मिलेगा। भटकना उनको पड़ेगा जो ज्ञान में चलते हुए भी ग्लानि कराने के निमित्त बनते हैं। ज्ञान में चलते हैं और विकारी बनते हैं, तो ग्लानि कराने के निमित्त बनेंगे या गायन कराने के निमित्त बनेंगे?
वाइब्रेशन खराब कर दिया ना, जहाँ सभा में बैठेंगे वहां भी वाइब्रेशन खराब करेंगे, तो ग्लानि कराने के निमित्त हुए ना। सर्विस नहीं बढ़ पाती, सर्विस जो बढ़नी चाहिए वो सर्विस बढ़ नहीं पाती, ठहर जाती है। तो इसलिए बोला है कि सदगुरु निंदक ठौर न पावे। बार बार तपस्या करेंगे और बार बार दुनिया में जाकर के कंट्रोल करने के लिए अहंकार में आ गए, फिर पतित बनेंगे, फिर बाप के पास पहुंचेंगे, फिर तपस्या करेंगे, फिर पावन बनेंगे। ये शूटिंग यहाँ होती रहेगी। जैसे 63 जन्मों में क्या होता है, 21 जन्मों में तो अभी संगम युग की प्रारब्ध एक बार बन गई तो 21 जन्म तक भोगते रहते हैं। और 63 जन्मों में क्या होता है, इस जन्म में करो और अगले जन्म में भोग। राजा बन गए तो प्रभुता पाए काहे मद नाही, अहंकार चढ़ता ही चढ़ता है। संगम युग में सारी शूटिंग होती है। कोई संगम युग में अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, कोई उतना पुरुषार्थ अच्छा नहीं करते। कोई को थोड़ा ज्ञान मिल जाता है और दूसरों के ऊपर बड़ी धौंस जमाते हैं, बहुत अहंकार दिखाते हैं। तो सब तरह के हैं। 4.5 लाख में 2.25 लाख तो विजय माला है और 2.25 लाख रुद्र माला है। वो भी नंबरवार हैं, सब एक जैसे नहीं है। रुद्रमाला के मणकों को विजय माला में ऐड किया जाएगा। कौन से मणकों को ऐड किया जाएगा, जो विकारों के ऊपर विजय पाते जाएंगे। जब तक विकारों के ऊपर विजय नहीं पावेंगे तब तक दुनिया में उनको भटकना पड़ेगा, विनाश होता रहेगा और विनाशी दुनिया में उनको चक्कर काटना पड़ेगा, सर्विस करनी पड़ेगी। नरक में स्वर्ग का वरसाद देता हूँ करके बाबा बोला ना, वही प्लेस दिल्ली है मधुबनी। कहा तो यमुना के कंठे पर हमारे संगठन रूपी महल होंगे। अभी तो फाउंडेशन भी पढ़ रहा है तो भी नहीं बुद्धि में आ रहा है? टाइप मार रहा मधुबन की दिल्ली की को। मधुबन दिल्ली, मधुबन में बना है। नई दुनिया का फाउंडेशन मधुबन में पड़ गया है। मधुबन किसे कहा जाता है? जहाँ मधुसूदन हो वहाँ मधुबन। माउंट आबू मधुसूदन है। मधुसूदन कौन है? ब्रह्मा बाबा मधुसूदन है। शिव बाबा का टाइटल है। मधु और कैटम 2 राक्षस थे। मधु माने मीठा बहुत लगता था, मधु माना मीठा बहुत लगता था, और कैटम कड़ुआ। एक बहुत मीठा और एक बहुत कड़ुआ। तो इन 2 राक्षसों ने, काम और क्रोध 2 राक्षसों ने बहुत हड़कंप मचाया हुआ था दुनिया में। तो मधु को मार दिया तो उनका नाम पड़ा मधुसूदन। तो शिव बाबा की टाइटल है। शिव बाबा मधुबन में बैठ करके मधुसूदन बनता है क्या है? मधुबन में बैठ करके तो नहीं बनता है। मधुबन वो है भी नहीं। मधुबन किसे कहा जाता है? जहाँ बेहद की मिठास वृत्ति हो और बेहद की वैराग वृत्ति भी हो। माउंट आबू बेहद की वैराग वृत्ति है कि साधन सब इकट्ठे करते चले जा रहे हैं। संगठन का A to Z समझ में आ रहा नहीं। वो कैसा वो संगठन बनता 4.5 लाख वो प्लेस क्या, कौन सा प्लेस वो बता तो दिया। ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश कर न सके। बुद्धि में नहीं आता है। और बाबा मुरली में अभी आए थे कि 9 लाख भी पूरा स्वर्ग में नहीं आएंगे। ऐसे करके
एक मुरली में आया था। हाँ 9 लाख भी पूरा स्वर्ग में नहीं आएंगे। हाँ 9 लाख भी पूरा स्वर्ग में नहीं आएंगे और नहीं होंगे, ऐसे आ गया था मुरली में। हाँ वो कैसे होगा? 9 लाख पूरा स्वर्ग में कहाँ होते हैं? स्वर्ग तो 2036 के बाद कहा जाएगा, उससे पहले कहा जाएगा। पहले जो होगा वो बैकुंठ होगा, बैकुंठ का गायन है। स्वर्ग जिसे कहा जाता है तो स्वस्थिति में सब स्थित होते हैं क्या है? नंबर बार होते हैं। और 16,108 जो अंत तक आने वाला है वो अभी प्रत्यक्ष होंगे, ऐसे एक मुरली में आ गया था। वो ऐसे ही प्रत्यक्ष होंगे जैसे अष्टदेवों में से अभी 2 प्रत्यक्ष हुए। ओ 16,100 जो अंत तक आने वाला है, तो अंत तक आएंगे, अंत तक आवेंगे तभी तो 9 लाख के साथ 16,000 जुड़ेंगे। 9 लाख प्रजा होगी तो उनके ऊपर कंट्रोल करने वाले 16,000 राज परिवार के भी होंगे। राज परिवार के नहीं होंगे तो पूरी प्रजा भी नहीं होगी। राज परिवार वाले संपन्न बनेंगे तो प्रजा भी यथा राजा तथा प्रजा संपन्न बनेगी। जितने जितने राजाओं का संगठन बनता जाएगा उतनी उतनी प्रजा भी बनती जाएगी। अभी नई दुनिया की सौगात दी है तो नई दुनिया में सिर्फ 2 ही होंगे या और भी साथी होंगे? और भी होंगे ना, लेकिन वो उतनी सेवाधारी नहीं होंगे। कितने? जितने जो मुख्य पार्ट बजाने वाले सेवाधारी होंगे। राजाएं कम होते हैं और प्रजा जास्ती होती है। और लेकिन होगी यथा राजा तथा प्रजा। बाबा हाँ वो ज्योतिर्बिंदु है ना, हाँ वो ज्योतिर्बिंदु को भी मन और बुद्धि रहती है। मन होता है उसको, ज्योतिर्बिंदु शिव को। वो मन अमन होता है या मन होता है? हैं? मन तो चंचलता करता है। बुद्धि जो भी बुद्धि है, बुद्धिमानों की बुद्धि है। मन वालों का मन है ऐसे कहीं कहा? शिव क्या है? बुद्धिमानों की बुद्धि है या मन वालों का मन? मन नहीं, ओनली बुद्धि है। बुद्धि है, वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। मन तो ब्रह्मा है। अव्वल नंबर मन कौन है? ब्रह्मा। और बाबा है 33 करोड़ देवताएं हैं ना, हाँ। वो अंत तक आएंगे। हाँ। इसलिए वो क्या वो सत्य साई बाबा और ये अमृतानंद भाई ऐसे ऐसे लोग जो भी आते हैं इनको लाखों की तादाद में फॉलोअर्स होते हैं। हाँ क्या ये भी 33 करोड़ में एक देवता है लास्ट में आने वाले? बिल्कुल। जो भी अच्छी अच्छी आत्माएं उतर रही है वो देवात्माएं ही तो उतर रही है। उनका उनका परिवार भी बड़ा होता है, उनका संगठन भी बड़ा होता है, क्योंकि पवित्र आत्माएं उतर रही है। और उसमें भी अगर देवता धर्म की आत्माएं हैं 33 करोड़ में से हैं तब तो बहुत ही अच्छी। लेकिन है कलयुगी क्या? और सतयुग के सुख उन्होंने नहीं देखे हैं। माने शूटिंग पीरियड में जब लास्ट टाइम आता है तब उनकी बुद्धि में बैठता है, तब तक उनकी बुद्धि में बैठता नहीं। इसलिए अंत में जब तीखा पुरुषार्थ करते हैं तो अंत समय की उनको प्राप्ति हो जाती है। सतयुग आदि की शूटिंग में जो आवेंगे वो सतयुग आदि में आवेंगे, कलयुग अंत की शूटिंग में आवेंगे तो वहां प्राप्ति करेंगे। और जनवरी 18 का वाणी में बाबा ने बताया इस वर्ष मुक्ति वर्ष मनाने के लिए बताया। बेहद मुक्ति वर्ष, बेहद का अर्थ में क्या बाबा? मुक्ति वर्ष मनाओ,
माना जो भी बाबा बोलते हैं वो विशेष आत्माओं के लिए बोलते होंगे या सबके लिए बोलते हैं? कोई विशेष पुरुषार्थी है जो दुनिया के वाइब्रेशन से मुक्त बनने का उन्होंने पुरुषार्थ किया होगा, तो विशेष वर्ष वो उनके पुरुषार्थ के आधार पर घोषित कर दिया। जैसे प्रत्यक्षता वर्ष, प्रत्यक्षता वर्ष जो घोषित किया तो किसके आधार पर घोषित किया? कोई बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है जिसने ऐसा पुरुषार्थ किया होगा कि ब्राह्मणों की दुनिया में बाप के रूप में कुछ विशेष ब्राह्मण आत्माओं के बीच में बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती है। तो ऐसे ही जो जो वर्ष घोषणा की है वो कोई विशेष पुरुषार्थियों के आधार पर वो घोषणा हुई, सबके लिए नहीं। में कह रहे थे कि दर्जा कम होने पर अपने ऊपर नफरत होगा। हाँ, दर्जा जब रिजल्ट निकलेगा और वंडर क्या होता है थोड़ा बाबा की 8वां वंडर बनाते हैं। स्वर्ग 9वां वंडर क्या होता है? 9वां वंडर होता ही नहीं, 8 वंडर है। 7 वंडर मनुष्यों के बनाए हुए हैं। क्या अष्ट देवताएं हैं? अष्ट देवताओं में 7 मनुष्य सो देवता का पाठ बजाने वाले, और 8वां जो है वो देवदेव महादेव भगवान का पाठ बजाने वाला। तो भगवान क्या बनाता है? स्वर्ग बनाता है। तो वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे अच्छा वर्ड वो वंडर। लेकिन एक सीढ़ी में बोले बाप कहते हैं 9 वंडर है। हाँ? 9 वंडर है सब। क्या बताया 9 वंडर? 9 वंडर है। हाँ। बाप बोलते हैं कि 9 वंडर जो 9वां रतन है उसकी तो वैल्यू भी नहीं है, तो वंडरफुल कैसे हुआ? वो तो सिर्फ है और 8 रत्नों की वैल्यू दिखाने के लिए है, कंट्रास्ट करने के लिए। ये माया का पाम्पेंड सो ही आज की दुनिया का 9वां वंडर है, जिसमें सारी दुनिया भ्रमित हुई पड़ी है। थोड़े दिनों के लिए ये पाम्पेंड शो दिखाई पड़ रहा है, फिर उसके बाद क्या होगा? एटम बम फटते जाएंगे और बड़ी बड़ी महल माड़ियाँ अटारियाँ मल्टी मिलियनर्स की गिरती चली जाएंगी। हैं? और बाबा जब प्रत्यक्ष हो जाएगा पाठ अपना अपना पाठ जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तो अपने पाठ के ऊपर अपने पूरा खुश हो जाएंगे। ऐसे कहा कि उसका जो पार्ट होगा वो अपने पार्ट से खुश हो जाएगा, तो उसको वो अपना पार्ट ही अच्छा लगेगा। क्या दूसरों का पार्ट अच्छा नहीं लगेगा? जो विलियन का पार्टधारी होगा ना वो भी अपने पार्ट से खुश होगा। वो हीरो बनना पसंद नहीं करेगा, वो अपने पार्ट में खुश होगा। वाह देखो मैंने क्या पार्ट बजाया। भगवान की भी ऐसी तैसी कर दी। उनको मालूम पड़ जाता है मालूम पार्ट विलेन है, अपना अपना पार्ट मालूम नहीं पड़ेगा विलेन को है, अभी नहीं पता पड़ रहा होगा। अरे जब 12 प्रत्यक्ष होंगे सूर्यवंशी तो उसमें से विनाशकारी है कौन है वो उनको पता नहीं चलेगा। है इम्प्योरिटी से होता है विनाश और प्योरिटी से होती है स्थापना। तो दर्जा कम होने पर अपने ऊपर नफरत आएगा, ये कैसे? नफरत तो आएगी ना। जब नंबर नीचे हो गया और पता चलता है कि जितना जितना नंबर नीचे है उतना सुख भी कम मिलेगा सृष्टि में। नंबर जितना ऊंचा है तो सुख भी ऊंची कोटि का मिलेगा। जब नंबर नीचे होगा तो ऊंचे नंबर वालों के सामने दास दासी बनना पड़ेगा या सर उठा के रहना पड़ेगा? दास दासी बनना पड़ेगा तो दुख नहीं आएगा। राजगद्दी होती है राम की, तो राम की गद्दी में 3 भाइयों को तो दास दासी के रूप में दिखाया गया।
एक राज सिंहासन पे बैठा हुआ है, तो ये दास दासी के रूप में क्यों दिखाया गया है? रिजल्ट निकला तो पद नीचा हो गया, तो नफरत तो आवेगी ना कि हमने ऐसा पुरुषार्थ क्यों किया। पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा है। वो दास दासी का पार्ट बजाने वाले भी जब स्वर्ग में जाएंगे तो वहां कोई दास दासी नहीं रहेंगे, वो भी संपन्न स्टेज को प्राप्त होंगे। उनका भी पुरुषार्थ पूरा होना है। संपन्न आत्मा बनेंगे, दास दासी के दास दासी नहीं रह जाएंगे। और राम और लक्ष्मण वनवास जाते हैं ना बाबा, है? और वनवास जाने से भरत राज्य नहीं करेंगे ऐसे कहेगा, फिर वो राम से आकर पूछेगा और राम ने उसको जूता दे देगा, बता रहे हैं ना। ये जूता का बात क्या है बाबा, ये क्यों ऐसे हो रहा है राज्य करने के सामने? जूती किसे कहा गया है? जूती किसे कहा जाता है? भारतवर्ष में जूती किसको कहते हैं? पत्नी को जूती कहते हैं। माना राम वाली आत्मा की जो भी सहयोगिनी शक्तियां बनती हैं, वो उन सहयोगिनी शक्तियों को जब वो जंगल में वास करता है, क्या जंगल माने कांटों के जंगल में, तो जूतियों को साथ लिए लिए थोड़े ही फिरता है। तो वो जूतियों के ऊपर उनको अर्पण कर देता है, तुम चलाओ इनको, देखो संभालो। जब स्टेज अच्छी होती है तो वो उनकी पूजा करता है जूतियों की। कौन? इस्लाम धर्म का। इस्लाम धर्म का जो बीज है वो उन जूतियों की पूजा करता है। पूजा करता है माना पवित्र दृष्टि से देखता है। राज करेगा खालसा तो पूजा कौन करेगा उस समय? इसकी पूजा करेगा, सिंगल की पूजा करेगा या डबल की पूजा करेगा? युगल की पूजा करेगा, सिंगल की पूजा करता है। इसलिए बोला है देवियों के पुजारी होते हैं रावण को पुजारी। ये साकार पालना और अव्यक्त पालना क्या अंतर है? साकार पालना और अव्यक्त पालना में क्या अंतर है? ताकत किसकी ज़्यादा है? साकार पालना अष्ट देवों की होती है, और जो निराकार पालना है वो दूसरे धर्म वाली आत्माएं जो है वो निराकारी स्टेज में टिकती हैं, वो अव्यक्त स्टेज प्राप्त करती है। गोपियां साकार को पसंद करती हैं या निराकार को पसंद करती हैं? वो साकार को पसंद करती है। और साधु संत महात्माएं निराकार को पसंद करते हैं। सेवा भी अलग अलग है ना बाबा, सेवा करना भी अलग अलग है। एक तो शरीर से सेवा करना, एक तो वाचा से करना। चाहे कर्मणा सेवा हो, चाहे वाचा सेवा हो, चाहे मनसा सेवा हो, है सबके 100 नंबर। क्या कर्मणा सेवा के भी 100 नंबर है? 100 नंबर 100% मार्क्स है। और वाचा सेवा करने वालों को भी 100% मार्क्स है। कर्मेंद्रियों से सेवा करने वालों को भी 100% मार्क्स है। और जो मनसा से सेवा करते हैं उनको भी 100% मार्क्स है। लेकिन अगर कोई करुणा सेवा नहीं करता है, सिर्फ वाचा की ही सेवा करता है, तो 100% मार्क्स उसकी कम हो जाएगी ना। बहुत से ऐसे होते हैं ज्ञान सुनाएंगे, बहुत ज्ञान सुनाने की अच्छी सेवा करते हैं सेंटरों में रह करके, लेकिन करुणा सेवा कुछ भी नहीं आती और करते भी नहीं, तो 100 मार्क्स उनके कम हो जाएंगे ना। फिर घाटा पड़ेगा या फायदा होगा? घाटा पड़ जाएगा। इसलिए ऑलराउंडर होना चाहिए, मनसा में भी तीखे, वाचा में भी तीखे, और कर्मणा सेवा करने में भी तीखे। मनसा सेवा कैसा है? मनसा सेवा, मनसा सेवा वही तीखी कर सकेंगे जिनका मन लगा हुआ होगा एक में। अगर अनेकों में मन भागता है तो मन कमजोर हो जाएगा। अरे भाई ये बैटरीज है ना, आत्मा है सब, कोई छोटी बैटरी कोई बड़ी बैटरी।
लेकिन जो भी बैटरीज है वो बैटरी का बैटरी से कनेक्शन किया जाएगा तो क्या होगा, दूसरी बैटरी डिस्चार्ज होगी। और एक है जनरेटर, कितना भी कनेक्शन करो वो बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। तो शिव जो है वो क्या है, जनरेटर है। उससे अगर योग लगाएंगे तो बढ़ता ही जाएगा। तो मनसा सेवा में क्या संकल्प होगा बाबा? क्या बात कर रहे हैं? मनसा सेवा कैसे करेंगे बाबा? क्या करूं? मनसा को पहले मजबूत बनाओ, पवित्र बनाओ, तो मनसा सेवा बढ़िया होगी। मनसा जब शरीर मजबूत होगा तो तन की सेवा भी अच्छी होगी। वाचा मजबूत होगी तो वाचा की सेवा मजबूत होगी। मन मजबूत होगा तो मन की सेवा भी अच्छी होगी। मन को एकाग्र बनाना पड़े। क्या है क्या मन एकाग्र होगा तो कोई भी पॉइंट किसी को समझाएंगे तो क्या होगा रिजल्ट, उसकी गहराई में उसको समझा सकेंगे। मन एकाग्र नहीं है, चंचल है। तो चंचल मन जो है वो किसी पॉइंट की गहराई में जा नहीं सकेगा, खुद नहीं जा सकेगा, दूसरों को भी नहीं समझा पाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कोई की सेवा करो, वाचा सेवा करो तो बाबा की याद में रह करके सेवा करनी चाहिए। बाबा की याद में रह करके, बाबा के प्यार में रह करके, बाबा के लब में लीन होकर के कोई को समझावेंगे तो उनको तीर लगेगा। क्या? और देह अभिमान में आकर के समझाया, सुनेगा, भाग जाएगा। प्रॉब्लम है। और रोग है वो। रोगी बनाता कौन है और निरोगी बनाता कौन है? इसके लिए कारण कौन बनता है निरोगी और रोगी बनने का? आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है, आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। ये मित्र और शत्रु कब बनता है? संगम युग में। संगम युग में बाप आकर के रास्ता बताते हैं, बाप के रास्ते पर चलते हैं तो मित्र हैं आत्मा के। बाप के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं, उल्टा रास्ता अपनाते हैं तो आत्मा के शत्रु बन गए। याद से पवित्रता रहते हैं या पवित्रता से याद होती है? कलयुग के अंत में सब अपवित्र हैं या पवित्र हैं? सब अपवित्र हैं। तो कैसे पवित्र बनते हैं? याद की यात्रा से पवित्र बनते हैं। पवित्र बुद्धि बनती है तो याद अच्छी आती है और अच्छी आएगी। लेकिन फिर पवित्र बुद्धि है और फिर व्यभिचारी बुद्धि बन पड़े, कोई देहधारी से लगाव लग गया या उससे रज रज की बातें करने लगे, अपना पोता मिल उसके सामने खोलने लगे, लगाव लगा तो फिर क्या होगा? बुद्धियों को टूटेगा ना, बुद्धियों को टूटेगा माने ये होगा भ्रष्ट हुए। तो जितनी पवित्रता को अपनाते, अरस परस है, पवित्रता से याद बढ़ती है और याद करने से पवित्रता बढ़ती है।